राधे राधे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी होगी और इसी तरह बनी रहे। व्यस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से स्वस्थ होंगे। चलिए बच्चों, हमने लास्ट क्लास में 393 तक क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था और मैं ये आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे सभी इन शीट्स को रेगुलर बेसिस पे अपने रूटीन में ऐड कर चुके होंगे। डेली का काम डेली निपटा रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपलोड किए जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने भी एग्ज़ाम सब होने वाले हैं उनमें डिट्टो क्वेश्चन छपे और आपको एक बहुत ही अच्छी कामयाबी हासिल हो, जिसके बाद आपको दोबारा मुड़कर ना देखना पड़े, दोबारा तैयारी में ना जुटना पड़े। आप जो टॉपिक आपको कराया जा रहा है उसकी वजह से कम अपने आप को वीक फील ना करें। तो करंट अफेयर को पहले एक बार ये सीरीज़ पूरी करने के बाद कुछ टॉपिक्स और होते हैं जिनको मैं डिस्कस करूँगा। वो क्वेश्चंस नहीं होंगे, वो टॉपिक्स होंगे। तो चलिए, 394 क्वेश्चन नंबर है आज का। क्वेश्चन नंबर 394 है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा? तो प्यारे बच्चों, निर्यात रहा 21,083 करोड़ रुपए, यानी आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 395, किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो राजस्थान, यानी आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 396, दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया? तो बच्चों, अल्लू अर्जुन, जो कि एक अभिनेता हैं, उनके। क्वेश्चन नंबर 397, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया है? तो बच्चों, अल कंबर, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 398, ठंड स्टार्ट हो चुकी है बच्चों, असर दिखने शुरू हो चुके हैं, तो थोड़ा बच के रहो, क्योंकि अगर हम एक बार ठंड की चपेट में आ जाते हैं तो कम से कम हमारे 3-4 दिन चले जाते हैं और हमारा जितना भी रूटीन बना हुआ है सारा तोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 398, तो बच्चों लिखा है, यूएनडीपी द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? 79 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 399, क्वेश्चन नंबर 399 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और मानव विकास संस्थान IHD द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? तो बच्चों, आंसर होगा इसका डी, 83%। हाल देखिए आप, भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? तो 83% युवा इस समय भारत में बेरोजगार हैं, जो नए आंकड़े हैं उनके अकॉर्डिंग। तो प्यारे बच्चों, हम उस 83 का भाग नहीं बनेंगे। हम उस 83 से जो 17% बचे जो रोजगार वाले हैं, हमें उसका पार्ट बनना है। आपके सामने न्यूज़ छपी हुई है, देश में 83%, कोई भी चीज़ हम 100% मानते हैं, 100 में से 17% युवा जो यूथ है वो रोजगार पर है, 83 बेरोजगारी में है। इसीलिए देश में क्राइम बढ़ता है। तो हमें इतनी मेहनत करनी है कि हम इस 83 में ना आए, बल्कि हम 17% में ही बने रहें। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 400,
किस राज्य के जापी एक पारंपरिक शंक्वाकार टोपी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? पहले भी आपको बताया गया है कि जो जीआई टैग है उसका मतलब होता है किसी चीज़ की गुणवत्ता को बताना, किसी चीज़ की क्वालिटी कितनी अच्छी है उसके लिए उसको जीआई टैग दिया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर होगा बी यानी असम। क्वेश्चन नंबर 401। हाल ही में हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बच्चों जेम्स बोयस को और बीना अग्रवाल को। और दोनों अगर हमें आंसर टिक करने हैं तो हमें डी आंसर बनाना होगा, यानी इसका आंसर है डी। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 402। क्वेश्चन नंबर 402 है, जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बच्चों पहला राज्य बना है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 403। कहाँ कहाँ में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया? तो बच्चों हैती में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती स्टार्ट किया गया। बच्चों ये ऑपरेशन बहुत पूछे जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्वेश्चन नंबर 404। हाल ही में किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है? तो प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश, जिसे मैं नदियों का मायका कई बार बता चुका हूँ, 200 से अधिक नदियाँ अकेले राज्य के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 405। क्वेश्चन नंबर 405 है हमारा, एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मिशेल टेलाग्रेड। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 405 का डी। 406। नेपाल ने किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो बच्चों पोखरा को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की नेपाल ने। क्वेश्चन नंबर 407। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत 143 देशों की सूची में औसतन कितने स्कोर के साथ 126वें स्थान पर है? तो 126वें स्थान पर है। टोटल लिस्ट है 143 देशों की। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट मैं पहले भी बता चुका बच्चों, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस, वर्ल्ड भूखमरी, ये इस तरह की रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं हर वर्ष। तो इन रिपोर्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में नंबर 1 पे फिनलैंड देश है। पिछले 6-7 सालों से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का सबसे नंबर 1 रहने वाला देश, अपने प्रथम स्थान पर रहने वाला देश फिनलैंड है, जिसे झीलों का देश भी कहा जाता है, जिसमें बहुत सारी झीलें स्थित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 407 का जो आंसर होगा बच्चों डी होगा, स्कोर 4.1। क्वेश्चन नंबर 408। मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है? तो प्यारे बच्चों सी यानी रौद्र सात्विकम। क्वेश्चन नंबर 409। क्वेश्चन नंबर 409 है हमारा, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 409। IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बच्चों ए हुआ है, यानी तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 410। किसे वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है?
तो टी.एस. कृष्णा को, यानी कि आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 411, विमेंस प्रीमियर गेज 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 411 का आंसर होगा सी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। क्वेश्चन नंबर 412, हाल ही में किन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बच्चों उमा रेले को किया गया है, आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 413, किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो बच्चों एलाबेल सदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया को, आंसर सी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 414, और इस पेज के और आज के लास्ट 3 क्वेश्चन बचते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 414 है, ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो बच्चों ओपेनहाइमर को, आंसर होगा सी। 10 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 415 का आंसर होगा डी, यानी 55वां। क्वेश्चन नंबर 416, कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? तो स्वीडन बना है बच्चों, आंसर होगा इसका बी। और आज की शीट यहीं पे समाप्त होती है। पूरे जुनून के साथ, पूरे जोश के साथ सुबह सुबह की 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आप इस टास्क को, इस काम को दो। उसके बाद करंट अफेयर की तरफ से बेफिक्र हो जाना है कि 1 साल तक की करंट अफेयर का पार्ट आज का तो कंप्लीट। आज हम 417 तक पहुंच चुके हैं बच्चों। कल फ्राइडे है, और मतलब कल और परसों और संडे तक 800 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए जाएंगे, 700-800 जो टारगेट है हमारा। उसके बाद मंडे से हम करंट अफेयर पे वो काम करेंगे जो डेली के टॉपिक्स उठाए जाएंगे, जैसे कि 5 या 7 टॉपिक होंगे, उन्हें डिस्कस करेंगे और उनको मैं डेप्थ में डिस्कस करूँगा। आपको कोई भी न्यूज़ ऐसी नहीं लगेगी जो आपको टाइम टू टाइम याद ना हो रही हो, वो टाइम टू टाइम याद हो जाएगी आपको। तो जिन बच्चों को भी ये लगता है कि करंट अफेयर के लिए मुझे प्रॉब्लम थी, कौन सी बुक पढूं, करंट अफेयर कितने दिनों तक की कवर करनी चाहिए, बस वो इस चैनल पे करंट अफेयर डेली पढ़ते जाओ। आपको करंट अफेयर की तरफ से एग्ज़ाम में कभी अपने आप को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती लगेगी। आपको ये लगेगा कि करंट अफेयर का पोर्शन पूरा वहाँ से मेरा कवर हो जाता है। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, मुश्किल से सुबह का आधा घंटा देना होगा, क्योंकि हम इस अभी तो 10-15 मिनट की सीरीज़ बना रहे हैं, लेकिन आधा घंटा कम से कम सुबह चाहिए। आधा से 40 मिनट भी हो सकती हैं, क्योंकि टॉपिक को जब डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोशिश ये होगी कि आपको याद करा दिए जाए, और याद कराने के लिए चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं, समझानी होती हैं। चलो बच्चों, हरे कृष्णा अगेन। आज के लिए इतना ही काफ़ी करंट अफेयर में।